गुरुदेव मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने कहा चलो ठीक है भाई, जैसी सेवा करना चाहते हो कर लो। वो शिष्य दिन रात गुरुदेव की सेवा करता रहता, तन मन से सेवा करता। एक दिन गुरुदेव ने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के उसे अपने पास बुलाया और कहा बेटा इधर आओ, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ, मेरा मन तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो क्या चाहिए। वो सेवक कहने लगा गुरुदेव मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ ऐसे धन की व्यवस्था हो जाए जिससे मैं आपकी खूब सेवा करूं। इतना धन मुझे दे दो कि जब भी मेरा मन करे मैं आपकी सेवा में लगाऊंगा। गुरुदेव सोचने लगे और कहते हैं भाई इतने दिन हो गए तुझे मेरी सेवा करते हुए, मुझे तो लगा था कि तुम भगवान से मिलने का कोई जरिया पूछोगे, कोई नाम में कमी आ रही है वो पूछोगे, लेकिन तुमने तो संसार की दौलत मांगी। चलो कोई बात नहीं। गुरुदेव ने कृपा करते हुए हाथ आगे बढ़ाया और कुछ मंत्र पढ़ा तो पारसमणि गुरुदेव के हाथ में आ गए। गुरुदेव ने उस शिष्य को वो पारसमणि देते हुए कहा बेटा लो, इसे जब भी तुम लोहे से छुआओगे वो लोहा सोना बन जाएगा, ये लो पारसमणि और इससे ले जाओ। लेकिन एक बात याद रखना हमेशा, ये पारसमणि केवल 7 दिन के लिए तुम्हारे पास है, उसके पास बाद में आऊंगा और ये पारसमणि तुमसे वापस ले लूंगा। 7 दिन में तुम जितना मर्जी इसे छुआ करके सोना बनाना चाहते हो बना लो। अब वो व्यक्ति गरीब था, बहुत पहले जमाने की बात है, उस वक्त इतना लोहा भी नहीं हुआ करता था। 2 दिन तो उसे सोचते ही बीत गए कि मैं लोहा कहां से लाऊं और लोहे को सोना कैसे बनाऊं। इतने में ही उसके मन में विचार था कि थोड़ी बहुत जितनी मेरे पास जमीन है उसे बेच करके मैं लोहा खरीदता हूँ और फिर उस लोहे को सोना बना लूंगा पारसमणि को छुआने की बात। तो कहते हैं कि उसने जितनी थोड़ी बहुत उसके पास जमीन थी उसने बेची, बेचने के बाद लोहा खरीदा और इन सभी के बीच में वो ये भूल गया कि 7 दिन मेरे बीतने वाले हैं और मैंने ये 7 दिन के बाद गुरुदेव को पारसमणि वापस करनी है, उसे ये बात भूल गई और लोहा ही इकट्ठा करने में लगा रहा। 7वें दिन जब गुरुदेव आए तो आते ही गुरुदेव ने हाथ आगे किया और मंत्र पढ़ा, वो पारसमणि गुरुदेव के पास वापस आई और अलोप हो गई। वो शिष्य कहने लगा गुरुदेव रुको रुको, अभी तो मैंने इस पारसमणि से लोहा बनाया ही नहीं, लोहे से अभी मैंने सोना बनाया ही नहीं, मैं तो लोहा ही इकट्ठा करता रह गया। गुरुदेव कहने लगे बेटे ये तेरे भाग्य की बात है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैंने 7 दिन के लिए तुम्हें ये पारसमणि दी है, जितना मर्जी तुम लोहे से सोना बना लो, ये तुम्हारा भाग्य है कि तुम उन्हीं में उलझ गए और ये बात भूल गए कि 7 दिन कैसे बीत गए। अब ये पारसमणि मैं जिसको भी एक बार दे करके वापस ले लेता हूँ दोबारा उसे देता नहीं। अब इसका क्या भाव है इस कथा का, ध्यान से सुनिएगा। पारसमणि क्या है जो हमें गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया है, वो पारसमणि। इस पारसमणि को जप जप करके हम अपने अंतर्मन में कैसा भी खजाना इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं हम दुनिया के लोहे को इकट्ठा करते हैं। जिस तरह से उस सेवक ने लोहा इकट्ठा किया, वो भूल गया कि मैंने ये पारसमणि वापस देनी है। ऐसे हम सब संसारी जीव भूल जाते हैं कि हमें कितने दिन का जीवन मिला है, उसके बाद ये पारसमणि गुरु का मंत्र गुरु अपने पास वापस रख लेंगे, हमें दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। किसी को 50 वर्ष मिले, किसी को 70 वर्ष मिले, किसी को 80 वर्ष मिले हैं, लेकिन भजन करने का समय
कभी किसी ने याद नहीं किया, कुछ पल बैठ गए तो मन नहीं जुड़ा, और अगर मन नहीं जुड़ा तो सोचते हैं दूसरे दिन क्या बैठना है। ये मन की चंचलता है। इस मन को जितना हम योग द्वारा, आप जिन्होंने सुबह श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया, पढ़ा है, उनको सब ज्ञान है कि आज सुबह भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से समझाया कि ये मन तो बहुत चंचल है, ये बिना इसे साधना के, योग साधना के इसे वश में नहीं किया जा सकता। जब तक हम योग नहीं करेंगे, साधन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, तब तक हम सोचते रहते कि मन तो लगता नहीं है, मन तो जुड़ता नहीं है भजन से, तो कैसे जुड़ेगा। एक बच्चे को जब शुरू में आप स्कूल में डालते हो, प्री नर्सरी में डालते हो, तो टीचर उसका हाथ पकड़ करके पहले उसे स्केच चलाना सिखाती है, वो भी बने हुए अक्षरों के ऊपर कि ऐसे अक्षर को घुमा करके ऐसे बनाओ, सारा वो सिखाती है। धीरे धीरे वो बच्चा जब टीचर के बताए हुए उस बात को समझ लेता है, और धीरे धीरे जब वो लिखना शुरू करता है, पुस्तक पढ़कर वो एक दिन ऐसी राइटिंग लिखता है कि बीए एमए ना जाने कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त कर लेता है। अगर वो बच्चा पहले दिन से ही टीचर की बात ना मानता तो कैसे वो लिख पाता, और कैसे पढ़ पाता, और कैसे डिग्रियां हासिल करता। ये उसका अभ्यास था। पहले दिन से ही टीचर ने उसे हाथ पकड़ करके सिखाया, फिर धीरे धीरे वो खुद लिखने लग गया, खुद पढ़ने लग गया, पढ़ते पढ़ते उसने डिग्रियां हासिल की। लेकिन ये जो गुरुदेव ने हमें अनमोल पारसमणि दी हुई है, नाम रूपी, उसको भी तो गुरुदेव ने हमें कहा है कि इतना दिन, इतने समय में इतनी बार इस नाम को जपना, और हर वक्त जपना, जपते रहना, जपते रहना, जब तक कि तुम परमात्मा से जुड़ना चाहो। लेकिन हम क्या करते हैं, दुनिया के सब काम करते हैं, लेकिन उस नाम के लिए हमारे पास समय नहीं है, भजन करने के लिए समय नहीं है। रात को सो जाते हैं, सोचते हैं सुबह जल्दी उठ करके जपें, और सुबह वही काम धंधे शुरू हो जाते हैं, फिर सोचते हैं थोड़ी देर में जप लेंगे, फिर ध्यान कहीं और लग गया, फिर सोचते हैं रात को जप लेंगे, फिर कहीं और काम में लग गए। ऐसे करते करते हमारा समय बीतता जा रहा है, और जब समय आएगा तो गुरुदेव कहेंगे लाओ मेरी पारसमणि, अब समय तुम्हारे हाथ से निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर? जब बच्चा क्लास में फेल हो जाता है, जो टीचर की बात नहीं मानता, वो बच्चा फेल होने के बाद क्या करता है? रोता है, अफसोस करता है कि शायद मैंने मेहनत कर ली होती तो आज मैं भी दूसरे बच्चों की तरह पास हो जाता। इसीलिए आप सब भी इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए आते हो। सबसे पहले गुरुदेव ने जब आपको गुरु मंत्र दिया, आपका दाखिला उसी दिन हो गया। उसके बाद गुरुदेव ने आपको बताया किस तरह से नाम जपना है। आप नाम जपिए, सिमरन करिए, भजन पर बैठिए, कुछ भी और करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मन शांत रहेगा, मन में विश्वास दृढ़ हो जाएगा, भगवान नजदीक नजर आने लग जाएंगे। वो हमसे दूर है ही नहीं, सिर्फ कमियां हम में हैं। हमने जहाँ उनको स्थान देना था वहाँ संसारी लोग बैठे हैं, जहाँ पर उनका आसन होना चाहिए था वहाँ गंदगी है, विकारों की, विषयों की, ईर्ष्या द्वेष की। हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे को अपना मानना पसंद नहीं करते। यही तो हमारे अंदर गंदगी भरी पड़ी है। इसीलिए तो ईश्वर हमसे दूर है। जिस दिन ये विकार हमसे दूर निकल जाएंगे, उसी दिन ही परमात्मा हमारे संग में नजर आने लग जाएंगे। आपसे इसलिए ये बात हम कह रहे हैं कि जीवन बहुत अनमोल है, न जाने कितना बचा है, हमें कुछ नहीं पता। कितनी घड़ियां हैं, कितने साल हैं, कितने वर्ष हमें नहीं पता। इसीलिए जितना नाम का ये खजाना इकट्ठा हम कर लेंगे, वही हमारे साथ रहेगा, बाकी सब यही रह जाएगा।
कई बार महाराज जी बैठे बैठे समझाते हैं, बच्चों खामोश हो जाओ, मौन रखा करो। जितना ज्यादा आप बोलते हो आपकी शक्ति आपसे जुदा हो जाती है, इसलिए मौन रहो, उतना बोलो जितनी जरूरत है। कई बार हम बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं, अपनी बात बार बार बढ़ाते ही रहते हैं। क्या जरूरत है किसी को अपनी बात समझाने की? जो समझदार है वो बिना समझाए ही समझ जाता है, उसे ज्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए अपने आप को जीना सीखो, अपने अंदर वो शांति को हासिल कर लो जिसे पाने के लिए इस संसार में आए हैं और गुरु दरबार में बैठते हैं कि दो पल की शांति हमें मिल जाए, दो पल महाराज जी के चरणों में हमारे बीत जाए। कहीं ऐसा ना हो हमारा तन गुरु दरबार में हो और मन हमारा कहीं बाहर ईर्ष्या द्वेष में भटक रहा हो, तो फिर कुछ भी हासिल हमारे पास नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जितना हो सके भजन करो, सिमरन करो, यही हमारा अपना है, बाकी सब यही का है, यही छूट जाएगा, कुछ भी साथ नहीं रहेगा। इसलिए गुरु महाराज जी के चरणों में हर वक्त प्रार्थना करते रहो, गुरु महाराज जी अपने चरणों से लगाया है, सदा लगाए रहना और हमें अपने चरणों से कभी दूर नहीं करना। चाहे पापी है, अधर्मी है, जैसे भी हैं, मंदिर हैं, चंगे हैं, सब तेरे हैं प्रभु। यही भाव